हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और यदि आप सेमेस्टर 2 वाले स्टूडेंट हैं, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी वाले हैं, तो फिर एक नोटिस और निकल करके आ रहा है भाई। सेमेस्टर 2 का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस में मेन क्या होता है कि भाई पोर्टल पे जाकर के आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट को चूज करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ने सब्जेक्ट को चूज सही किया है, बहुत सारे स्टूडेंट ने सब्जेक्ट को सिलेक्शन करने में मिस्टेक किया है। मिस्टेक का क्या किया है कि भाई जो आपका सेमेस्टर 1 में जो आपका मेजर पेपर था, जो सेमेस्टर 1 में आपका मेजर पेपर था उसी के अकॉर्डिंग सेमेस्टर 2 में लिया, ठीक है। सेमेस्टर 1 में जो आपका माइनर पेपर है उसी के अकॉर्डिंग सेमेस्टर 1 में जो था माइनर वही सेमेस्टर 2 में लिए, ये भी ठीक है। बट जो सेमेस्टर 1 का जो एमडीसी पेपर है उसको छोड़ करके कोई दूसरा पेपर लेना था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हड़बड़ में या फिर जैसे तैसे सारी चीजों को ध्यान नहीं दिया और उन्होंने उसी पेपर को क्या कर दिया, चूज कर दिया। तो ये क्या है, ये मिस्टेक है। अब ये मिस्टेक ठीक कैसे होगा, साथ ही साथ कुछ और भी इंफॉर्मेशन आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेकर के निकल रहे हैं। हमारे पास एक नोटिस है 7/3/2024 का नोटिस निकला हुआ, और ये नोटिस बेसिकली किसको दिया गया था, ये प्रिंसिपल के नाम का नोटिस था, इसलिए इसको उतना वायरल, मतलब उतना स्टूडेंट के बीच में इसको फैलाया नहीं गया था। बट ये क्या करता है नोटिस, ये भी समझना आपके लिए जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं इस नोटिस को लेकर के। तो ये वीडियो किसके लिए है, तो सेमेस्टर 2 वालों के लिए। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है और यदि आप सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट अपडेट आपको मिलता है। स्टार्ट करते हैं, इसको देखिएगा। तो पहले चीजों को थोड़ा सा बेसिक से समझ लेते हैं, इसके बाद डिटेल में बात करेंगे। पहली बात क्या है कि पाटलिपुत्रा में जो बीए के स्टूडेंट है, जो बीएससी के स्टूडेंट है या फिर जो बीकॉम के स्टूडेंट है और जो सेमेस्टर 2 में है, सेमेस्टर 2 वालों का क्या हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन कहने का मतलब, रजिस्ट्रेशन का अगर मैं सरल शब्दों में बात करूं तो सेमेस्टर 2 के एग्जाम में, सेमेस्टर 2 में आप कौन कौन से पेपर का एग्जाम दीजिएगा, मींस कौन कौन से पेपर का आप एग्जाम दीजिएगा, यही आपको बताना है, किसको, यूनिवर्सिटी को बताना है। और इसी के लिए क्या किया गया है, इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जा करके लॉगिन करके आपको बताना होता है। यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जा करके, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे कैसे करते हैं इसका ऑलरेडी वीडियो है, वीडियो में लास्ट में लगा दूंगा, जिनको नहीं पता है वो इसको देख करके कर लेंगे। तो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे करते हैं, करने के बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन प्रिंट निकलता है। क्या निकलता है, रजिस्ट्रेशन प्रिंट कैसा होता है ये भी मैं आपको दिखाता हूं। एक आपको रजिस्ट्रेशन का प्रिंट निकलता है। ध्यान रखना है सब्जेक्ट सिलेक्शन करने के टाइम में, ये अपना सेमेस्टर 1 हो गया, ये अपना सेमेस्टर 2 हो गया। याद रखिएगा जो आपका मेजर पेपर सेमेस्टर 1 में है वही आपका सेमेस्टर 2 में भी रहेगा, ये दोनों जगह इक्वल रहेगा। जो माइनर है ये भी आपका क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। बट जो एमडीसी है वो इक्वल नहीं रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, मतलब कहने का मतलब है कि जो सेमेस्टर 1 में जो आपका एमडीसी पेपर है उसको छोड़ करके कोई दूसरा पेपर रख लीजिएगा, ये कहता है। अब इस नोटिस को जरा डीटेल में पढ़ लेते हैं क्या क्या बोलता है। तो ये नोटिस निकला था किसके द्वारा, डीन सर के द्वारा निकला था। किसके लिए निकला था, कॉलेज के प्रिंसिपल्स के लिए निकला था। ये नोटिस क्या कहता है, कहता है कि देखिए सेमेस्टर 2 में जो भी स्टूडेंट्स ने डेटा अपलोड किया है उसको करेक्शन करने, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने को लेकर के ये नोटिस निकला है। क्या कहता है नोटिस, देखिए पढ़ते हैं। उपयुक्त विषय में विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या के अकॉर्डिंग 12/1 से लेकर के 12/1 के आलोक में क्या किया गया, स्टूडेंट 11 मार्च से लेकर के 18 मार्च तक क्या करते हैं, वो पाटलिपुत्रा के पोर्टल पे ppupionline.in पे क्या करते हैं, वो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को करते हैं। अब देखिए इसके बाद में कहा जाता है कि जब स्टूडेंट इसका ऑनलाइन कर देते हैं तो ऑनलाइन करने के बाद में एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, जिसमें उनके द्वारा ग्रुप बास्केट में विषयों का चयन किया जाता है, वो क्या करते हैं, वो उसको जमा करते हैं। यानी कहने का मतलब आपको क्या कहा गया है, आपको कहा गया है कि जो आपका एडमिशन फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म मतलब जो सेमेस्टर 2 में आप एडमिशन लिए तो आप क्या किए होंगे, कॉलेज में पेमेंट किए होंगे, तो वो आपका क्या होगा, एडमिशन फॉर्म होगा या कहिए एडमिशन रिसिप्ट होगा, ये आपके पास होगा। आपको पता है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 2 में एडमिशन कब हुआ था, जनवरी के महीने में हुआ था। जनवरी के महीने में क्या हुआ था, एडमिशन हुआ था सेमेस्टर 2 में। तो जो सेमेस्टर 2 में एडमिशन हुआ था वो वाला एडमिशन फॉर्म, और इसके साथ में जो अभी पाटलिपुत्रा पे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं इसका प्रिंट आउट, ये दोनों का प्रिंट आउट साथ में कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड, ये सबको आप क्या करते हैं, जाकर के कॉलेज में जमा करते हैं। अभी आपको क्या करना है, कॉलेज में जाकर के जमा करना है। तो कॉलेज वाले क्या करते हैं, कॉलेज वालों का काम क्या है कि जो आपका एडमिशन फॉर्म में जो सब्जेक्ट आपने रखा है, मेजर, माइनर, एमडीसी, जो भी सारा पेपर है, क्योंकि जब सेमेस्टर 2 का एडमिशन हो रहा था तो आपको पता है
कॉलेज वालों ने क्या किया था कि जो आपका एमडीसी सेमेस्टर 1 में था वो सेमेस्टर 2 में नहीं रहने दिया था। मींस एमडीसी आपका एडमिशन फॉर्म में भी क्या हुआ था, चेंज हुआ था। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी आपको चेंज करना है, तो आप जैसे ही जाकर के ये तीनों डॉक्यूमेंट को जमा करते हैं, पहला आपका क्या होगा, एडमिशन फॉर्म, जो आपने जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, अगर आप एएन कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो एएन कॉलेज में आपने एडमिशन लिया होगा सेमेस्टर 2 का जनवरी में, वो वाला डॉक्यूमेंट। इसके साथ में ये जो अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म वेबसाइट पे भर रहे हैं, ये दूसरा, और तीसरा कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड आप क्या करते हैं, जाकर के जमा करते हैं। इसके बाद वहां के जो ऑपरेटर है उनका काम क्या है कि भाई एडमिशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये दोनों को वो मिलाते हैं कि बच्चा सब्जेक्ट तो सही से चूज किया है या बच्चा सब्जेक्ट का गलती कर दिया। देखिए इसी में लिखा गया है कि भाई जब बच्चे जमा कर देंगे तो ये महाविद्यालय की काम है कि उसको, महाविद्यालय के काम है उसको जांच करना। मतलब बच्चा का जो सेमेस्टर 2 में जो एडमिशन फॉर्म है और बच्चा ने जो अभी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है, वो दोनों में सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। मींस मेजर, एमआईसी, एमडीसी, एईसी, एसीसी, ये सब सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसके बाद अगर सब कुछ ठीक है तो फिर क्या करता है, महाविद्यालय वाले क्या करते हैं, उसको फिर वो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अपलोड कर देते हैं। और साथ ही साथ ये आपके लिए नहीं है, ये कॉलेज को कहा गया है। ये जो नीचे वाला नोटिस है कि 250 रुपए पर कैंडिडेट पैसा हमको जमा करना है, ये आपके लिए नहीं है। अब समझिए, इसको फिर से मैं शॉर्ट करता हूं। तो बच्चा, ये बच्चा है, ये कॉलेज उसका है। अब देखिए क्या क्या काम है। बच्चा का काम क्या है भाई, कि अपना एडमिशन फॉर्म, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म और अपना आइडेंटिटी कार्ड, ये तीनों को ले जाकर के बच्चा का काम कहाँ है, काउंटर पे जमा कर देना है, कॉलेज के काउंटर पे। कॉलेज का जो स्टाफ है इसका काम क्या है कि बच्चा का एडमिशन फॉर्म में जो सब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बच्चा अभी भरा है, ये दोनों को मैच कर देना, दोनों को सेम कर देना। क्यों सेम कर देना, कि भाई एग्जाम तब तो होगा। तो इसके बाद क्या करते हैं, कॉलेज वाले स्टाफ आपके मिलाएंगे, और यदि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किसी भी प्रकार का गलती करते हैं तो कोई बात नहीं, वो कॉलेज वाले ठीक कर देते हैं। मींस जो आपने एडमिशन के टाइम में जो फॉर्म भरा था सेमेस्टर 2 के एडमिशन फॉर्म में, याद रखिएगा जो जनवरी भी हाल में एडमिशन लिए थे, तो जो आपका सेमेस्टर 2 में जो आपने एडमिशन लिया, जो सब्जेक्ट रखा है, वही सब्जेक्ट आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी रहेगा। और अगर बच्चा फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का मिस्टेक करता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वो कॉलेज वाले स्टाफ उसका जांच कर देंगे। इसके बाद आपको पता है कि जब आप जनवरी में एडमिशन ले रहे थे तो कॉलेज वालों ने आपसे क्या लिया था, एडमिशन का पैसा लिया था, एडमिशन चार्ज लिया था। ऐसे लिया था, एडमिशन चार्ज लिया था। तो अभी यूनिवर्सिटी उनसे पैसा मांग रहा है कि भाई अब जो बच्चा से एडमिशन चार्ज लिए थे उसमें से हमको 250 रुपए पर कैंडिडेट दीजिए। तो ये 250 रुपए आपको जमा नहीं करना है, आपने पहले ही पैसा जमा कर दिया जनवरी में। वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बीच का मैटर है, आपका बस काम इतना है कि ये तीनों डॉक्यूमेंट को क्या करना, जाकर के जमा कर देना। ठीक है, ये आपका काम है। इसी के बारे में इसमें बताया गया है कि भाई क्या कर देंगे, ये जमा कर देना है बच्चा का काम, बच्चा का काम टेंशन फ्री, और यही काम सेमेस्टर 3 में भी होगा। तो क्या आपको करना था मैंने आपको बता दिया। पेंडिंग अभी सबका दिखा रहा है, परेशान मत होइएगा, पेंडिंग सबका दिखा रहा है, क्योंकि अभी आप कॉलेज में जाकर के जमा कीजिएगा, फिर कॉलेज वाले उसको वेरीफाई करेंगे और तब जाकर के कहीं सक्सेस दिखाएगा। किसी भी प्रकार का आपको रुपया जमा नहीं करना है, आपसे 1 रुपया भी कहीं लिया नहीं जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने सख्त कहा है कि बच्चे से पैसा नहीं लेना है। जो एडमिशन चार्ज बच्चा से लिया गया जनवरी के महीने में, उसमें से पैसा वो 250 रुपए के हिसाब से वो कॉलेज भेजेगा यूनिवर्सिटी को। आपको 1 रुपया भी कहीं देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार ऑलरेडी आप पैसा दे चुके हैं, बार बार रजिस्ट्रेशन का पैसा नहीं देना होता है। तो आपको ना पैसा देना है, पेंडिंग सबका दिखा रहा है, तो पेंडिंग के लिए परेशान नहीं रहिएगा। पूरा प्रोसेस, अभी का सिचुएशन क्या था, ये वाला जो नोटिस को परेशान कर रहा था, ये नोटिस का मैंने मतलब आपको सही से समझा दिया। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जो भी जिस भी प्रकार का आपका डाउट हो, आप कमेंट्स के माध्यम से क्या करिएगा, डाउट्स के बारे में आप पूछ लीजिएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक्स अ लॉट।